आज से ठीक 7 महीने पहले जो मेरठ के ब्लू ड्रम केस हुआ था, जिसमें एक लड़की अपने ही हस्बैंड को मारकर ब्लू ड्रम में बंद कर दी थी, और आज उससे भी हैरान करने वाला एक मर्डर केस सामने आया है। 38 साल का राहुल, जिसकी शादी 15 साल पहले रूबी से हुई थी, दोनों के 2 बच्चे थे, 12 साल का बेटा और 10 साल की बेटी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन घर के अंदर जो चल रहा था वो राहुल कभी सोचा भी नहीं होगा। रूबी का उसके पड़ोसी गौरव के साथ अवैध संबंध था। दोनों काफी समय से एक दूसरे के साथ थे। राहुल को शक था, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था जिससे रूबी को वो डांट सके। लेकिन 18 नवंबर 2025 के दिन, ठीक 3 दिन पहले ही, राहुल देर रात तक जब घर लौटा, दरवाजा खोला तो नजारा देखा, अपनी पत्नी को प्रेमी गौरव के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। राहुल गुस्से में अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और गौरव को मारने के लिए हाथ उठाया। तभी रूबी ने उसके पीछे से लोहे की रॉड उठाई और गौरव को दे मारी। गौरव ने राहुल के सिर पर बहुत जोरदार वार किया और उसी वक्त रूबी ने जूते ठोकने वाले मूसल उठाया और उसे सिर पर दे मारा। राहुल की जान उसी वक्त चली गई, क्योंकि लोहा बहुत मोटा था। अगली सुबह रूबी और गौरव बाजार गए, ग्राइंडर मशीन खरीदी, बड़े पॉलीथीन बैग खरीदे और घर लौटे, और राहुल के सबको उसी ग्राइंडर मशीन से काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए, और फिर सिर अलग, हाथ अलग और पैर अलग करके 2 पॉलीथीन बनाए। एक पॉलीथीन में हाथ पैर रख दिए और एक पॉलीथीन में सर को रखकर एक को ईदगाह के पीछे और एक को नदी में फेंक दिया। इन सब के बाद रूबी ने पुलिस स्टेशन जाकर अपने पति की गुमशुदगी रिपोर्ट लिखवाती है कि मेरे पति गौरव 2 दिन से गायब हैं। 15 दिसंबर को पतरौआ रोड पर ईदगाह के पास नाले में कुत्ते सब नोच रहे थे। लोगों ने देखा कि पॉलीथीन में मानवधर सिर गायब है, हाथ पैर है, लेकिन हाथों पर जो टैटू दिख रहा था जिस पर राहुल लिखा था, और इसी टैटू की वजह से पुलिस छानबीन करती है और रूबी के पास पहुंच जाती है, क्योंकि रूबी ने राहुल के नाम से अपने थाने में मिसिंग कंप्लेंट फाइल की थी। और इसी मिसिंग कंप्लेंट फाइल देखते हुए पुलिस रूबी के पास जाकर पहुंच जाती है। फिर रूबी ने सारा सच उगल दिया, कैसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने ही हस्बैंड को ग्राइंडर मशीन से काटकर को अलग अलग टुकड़ों में करके पॉलीथीन बैग में भरकर एक को ईदगाह के पीछे भेजा और एक को गंगा नदी में जाकर बहाया। कहानी हमें बताती है कि बेवफाई कितनी खतरनाक हो सकती है। रिश्ते में विश्वास टूटे तो इंसान हैवान भी बन जाता है। अपराध कितना भी परफेक्ट प्लान करो, सच सामने आ ही जाता है। अगली क्राइम स्टोरी में हम मिलते हैं, तब तक के लिए सेफ रहो, सुरक्षित रहो।